जैसा कि आपको पता है कि तिरंगे का जो रंग है वो 3 कलर है, आपको पता है। पहला कलर जो है वो केसरिया है, दूसरा कलर जो है वो वाइट है और तीसरा कलर जो है वो है ग्रीन। ये 3 कलर जो है वो तिरंगे में आप देखें। और साथ में एक कलर और देखे होंगे कि बीच में चक्र बनाया हुआ ब्लू कलर का, है ना। तो दोस्तों आपने तो देख लिया कि तिरंगे का रंग जो है वो कैसा था और कैसा है। लेकिन मैं बात करता हूँ कुछ साल पहले के, ले चलता हूँ पीछे की ओर और आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आपको मैं ले चलता हूँ 1906 ईस्वी की ओर। तो चलिए 1906 में लेकर के चलते हैं। और पहला जो गैर आधिकारिक जो ध्वज था उसका कैसा रंग था, कैसा कलर था और क्या लिखा हुआ था या नहीं था या कोई चित्र बनाया हुआ था। तो चलिए हम उसी की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है, देखें जैसे कि लिखा हुआ क्या है कि वंदे मातरम। क्या लिखा हुआ है? वंदे मातरम। दोस्तों ये जो है सो पहला गैर आधिकारिक ध्वज है 1906 में। 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और देखिए उसका जो ध्वज है वो कैसा है। पहले नंबर पे पहला ही ग्रीन बनाया है और उसमें कुछ चित्र बनाए हुए हैं। उसके बाद पीला कलर का है, उसमें लिखा हुआ है वंदे मातरम। और एक जो है सो रेड बनाया हुआ है, उसमें चांद बनाया हुआ है। ये जो है से 1906 ईस्वी को दर्शाता है दोस्तों, उस समय के झंडे को दर्शाता है। ये जो आप देख रहे हैं उस समय का झंडे को दर्शाता है। अब अगर बात करें थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं, और जब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1917 में, एनी बेसेंट और तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो झंडे बनाए गए थे, जो झंडे फहराए गए थे, जो ध्वज था उसका रंग कैसा था और किस कलर का था और कैसा बनाया हुआ था। अब देखिए क्या बनाया हुआ है, स्टार बनाया हुआ है और साथ में हरा रंग लाल रंग, हरा रंग लाल रंग, और साथ में स्टार बना करके चांद बनाया हुआ है। ये 1917 की बात कर रहे हैं दोस्तों, 1917 की बात कर रहे हैं जब एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना करी थी। उसके बाद मैं बात करता हूं जब स्वराज ध्वज जो फहराया गया था, उस समय जब गांधी जी थे 1931 में, 1931 की अगर हम बात करें तो गांधी जी का जो प्रभाव था वो गांधी जी का चक्र बनाया हुआ आपको तिरंगा में मिलेगा। तिरंगा का आखिर कलर था उस समय से बनाया गया। पहला नंबर पे ग्रीन रखा गया, पहला नंबर पे रखा गया क्या, केसरिया। दूसरा नंबर पे रखा गया वाइट और तीसरा नंबर पे रखा गया ग्रीन। क्योंकि 1917 की अगर हम बात करें तो उसमें पहले ग्रीन है, और 1906 की बात करें तो पहले ग्रीन है, फिर येलो है, उसके बाद रेड है। ये 1906 की बात है। अगर उसने 1917 की अगर बात करें, होम रूल लीग की स्थापना के समय की अगर हम बात करें, तो ग्रीन पहले है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। अगर 1931 की अगर बात करें तो पहले आपको क्या दिखेगा, केसरिया रंग, केसरिया रंग दिखेगा, व्हाइट रंग दिखेगा और ग्रीन रंग दिखेगा। लेकिन जो बीच में जो बनाया हुआ जो है वो है चरखा। क्या बनाया हुआ, गांधी जी का चरखा। क्या बनाया हुआ है, गांधी जी का चरखा बनाया हुआ मिलेगा 1931 में। उस समय भी वो झंडे का रंग वैसा ही था जो आज भी झंडे का रंग कैसा है, ध्वज का रंग कैसा है, तो 3 कलर में ही है। और जो कलर क्या है, पहला केसरिया, दूसरा व्हाइट और तीसरा हरा, वही आज भी कलर है। वर्तमान में दोस्तों आज भी वही चल रहा है। 1947 जब आज़ादी हुई थी उस समय से अशोक चक्र लगाया गया है, देखिए, है ना, चक्र बनाया गया है। क्या आपको पता है इस चक्र में 24 तिलियां होती है। कितनी तिलियां होती हैं, 24 तिलियां होती है। और 24 तिलियों के बारे में आपको क्या पता है, नहीं पता है। तो जब नहीं पता है दोस्तों तो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो 24 तिलियां जो है वो आखिर किसको दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है ना।
तो चलिए हम आपको 24 तीलियों के बारे में मैं बताने वाला हूं। आप लोग गौर से और ध्यान से सुनिए। जब 1947 में पिंगली वेंकैया ने इस ध्वज को डिजाइन बनाया था, इस ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था और संविधान सभा में इसे पेश भी किया गया था। उस समय से आज तक, वर्तमान तक ये ध्वज को लहराया जा रहा है ना। जब जब हम लोग 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हम लोग का झंडा लहरता हुआ दिखेगा, है ना, आसमान में लहरता हुआ दिखेगा, फहरता हुआ दिखेगा आपको। तो आज तक की देखे होंगे कि 24 जो तिलियां हैं दोस्तों, वो चक्र में जो 24 तिली है उस किसको दर्शाता है, आज उसको डील करने वाले हैं। समझिए किसको दर्शाता है दोस्तों। 24 तिलियां दोस्तों वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, 24 तिलियां स्क्रीन पर दिख रहा है और 24 को मैं नाम बताने वाला हूं। आप ध्यान से सुनिए। 24 तिलियों में पहला जो है वो है आरोग्य। क्या है? पहला है आरोग्य, याद रखिएगा। और दूसरा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा शांति। क्या है? दूसरा नंबर पे याद रखिएगा शांति और तीसरा नंबर पे याद रखिएगा शील। क्या है? शील। और चौथे नंबर पे अगर बात करें तो याद रखिएगा त्याग। चौथा नंबर पे त्याग है, पांचवा नंबर पे क्षमा है और छठा नंबर पे सेवा है। और साथ में बात करें 8वां नंबर पे तो मंत्री है, 9वां नंबर पे प्रेम है और 10वां नंबर पे क्या है? बंधुत्व। क्या है? 10वां नंबर पे बंधुत्व और 11 नंबर पे है संगठन। क्या है? संगठन। और 12 नंबर पे है कल्याण। क्या है? कल्याण। और 13 नंबर पे क्या है दोस्तों? अधिकार। 13 नंबर पे क्या है? अधिकार। और 14 नंबर पे कर्तव्य। 14 नंबर पे कर्तव्य है। 15 नंबर पे सहकार्य है। 15 नंबर पे सहकार्य है। 16 नंबर पे अगर हम बात करें तो न्याय है और 17 नंबर पे बात करें तो नीति है। 18 नंबर पे बात करें तो अर्थ है। अगर 19 नंबर की बात करें तो समाट है ना। समता की बात करें 18 नंबर पे समता है और 19 नंबर पे अगर हम बात करें तो नियम है और 20 नंबर पे अगर हम बात करें तो व्यवस्था है। 21 नंबर पे बात करें तो सुरक्षा है ना। और 22 नंबर पर अगर हम बात करें तो उद्योग है और 23 नंबर की बात करें तो समृद्धि है और 24 नंबर की बात करें तो संयम है। दोस्तों ये सारे के सारे जो है वो 24 तिलियां जो है वो अशोक चक्र में बने तिलियां को दर्शाता है। 24 को नाम मैंने बताया और फिगर भी आप देख रहे हैं ये 24 का। आप जो फिगर देख रहे हैं इस फिगर के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि तिरंगे में 24 तिलियां इसी कारण है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा 24 तिलियां।